एसबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन अभी कक्षा 12वीं का लेखांकन अकाउंटेंसी विषय करने जा रहे हैं, है ना। क्लास 12 का, ये क्लास 12 का है, 12th। इसमें जो शुरू के जो क्वेश्चन आंसर है 20 नंबर के, वो पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश मीडियम में है ना। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो है, जो न्यूमेरिकल है उसको इंग्लिश में ही लिखना, क्योंकि अकाउंटेंसी को बाद में इंग्लिश मीडियम में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये संकोच नहीं करना है कि मेरा मीडियम ये है, ऐसा करके नहीं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी है इसमें इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं, है ना। तो दोनों के लिए है। और जो थ्योरी है दोस्तों, वो जो है हिंदी मीडियम में है। थ्योरी का वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। आपका प्रश्न है, एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला आंसर पूंजी, दूसरा में लॉस आएगा, हानि, और तीसरा में आय और व्यय खाता, इंग्लिश में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद देखिए 14 आएगा इसमें, चौथा में, और 5वां में साझेदारी संलेख है। ये साझेदारी संलेख, ठीक है। ये इसको नहीं करना है ना, ये साइड में जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला नहीं है, ये सही है, ठीक है। और इंग्लिश में ये वाला सही है। इसलिए देखिए पीडीएफ अगर डाउनलोड भी कर लेते हैं तो पहले एक बार वीडियो पूरा देखना है। वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि बीच बीच में जो नहीं समझ आ रहा है उसको समझाया जाता है। आप लोग पीडीएफ से लिखोगे तो गलती निश्चित तौर से होगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा सुनना है ना, लास्ट तक। आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक कर मार्क करके दे दिया गया है। क्वेश्चन पेपर है सामने में आपके। इसका पहला का बा आएगा, दे विपत्र और बिल्स पेबल। दूसरा में आ, इंग्लिश में भी दे दिया हम आंसर को, इंग्लिश वाले भी नोट कर सकते हैं, है ना। तीसरा में 2 आएगा, इंग्लिश में भी 2। चौथा में 1932 आएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। 5वां में फर्म आएगा। इसके बाद खंड सी, सत्य, सत्य पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया हूँ, है ना। तीसरा सत्य है, सीधा एक बार स्क्रीन देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ऐसे में वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी ना। वीडियो की लंबाई कम बनाता हूँ, दूसरे लोग जो है 10 से 15 मिनट, मेरे में 5 से 6 मिनट में कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। ज़्यादातर जो है अकाउंट में इंग्लिश में ही लिखा जाता है आंसर। पैट्रिक है, कंपाउंड जर्नल है ना, ये सारे को आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर नहीं कटेगा क्योंकि अकाउंट में इंग्लिश में ही लिखना रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं दोस्तों आंसर। ये प्रश्न पहला का है, प्रश्न क्रमांक 2 है ये, है ना। लेखा प्रमाणक क्या है, ये है आंसर। जो टिक किया हूँ वो आंसर है ना, ये वाला नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा इसीलिए वीडियो देखने बोल रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद ये प्रश्न तीसरा है, देखिए उच्चंत खाता है, टिक करके दिया, ऊपर को नोट नहीं करना है, जो टिक किया गया उसको बस नोट करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा का चौथा है दोस्तों, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रश्न क्रमांक 4 का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5 में। प्रश्न 4 है, वो 3 होगा। आप लोग क्वेश्चन मिलान कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन मिलान करने, लाइन से आंसर है, कहीं बार इधर उधर नहीं है, क्वेश्चन मिलान कर लेंगे एक बार। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां है, जो टिक किया हूँ उसको बस करना है दोस्तों, क्योंकि ये 2 नंबर का होगा इसलिए आपको कम लिखना है, इसलिए इस पॉइंट को आप हटा देंगे, ठीक है। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ तक आपको नोट करना है ना। इसके बाद प्रश्न 6वां है। 6वां में भी आपको छोटा सा शॉर्ट आंसर लिखना है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ यहाँ से जो घेरा कर रहा हूँ इसको बस आपको नोट करना है। देखिए नंबर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद प्रश्न 7वां है, 2 पॉइंट नोट कर लेंगे, रेड कलर में टिक लगा हुआ है। उसके बाद प्रश्न 8वां है, ठीक है। प्रश्न 8वां में जो टिक किया है उसको बस नोट करना है।
इसके बाद प्रश्न 9वां है। प्रश्न 9वां में है ना, ये 2 पॉइंट को दे देना है। देखिए पेन से टिक लगा हुआ है बाकायदा, ऊपर वाले को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। इसके बाद प्रश्न 12 है। देखिए मैं नंबर भी लिख दिया हूँ। प्रश्न 12वां, पेरोल लेखांकन क्या है। इसके बाद प्रश्न 13 में अवशेष मूल्य बस को नोट करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे को नहीं करेंगे, याद रखना, इसीलिए टिक कर करके दिया हूँ मैं। प्रश्न क्रमांक 14 है ना, 1 2 3 3 पॉइंट को बस नोट करना है इसमें। इसके बाद प्रश्न 15 है, ये न्यूमेरिकल है, इसके लिए इसको इंग्लिश में किया हूँ, इसको आपको भी इंग्लिश में करना है न्यूमेरिकल। इसके बाद प्रश्न 16 है ना, अंतर देना है प्रावधान और संचय में। उसी का आगे का भाग है 3 और 4 पॉइंट में दे देंगे। इसके बाद प्रश्न 17 है, इकहरा लेखा प्रणाली के उपयोगों को समझाइए, कोई 4 पॉइंट समझा देना इसमें। इसके बाद प्रश्न 18वां है। प्रश्न 18वां। इसके बाद प्रश्न 19। इसके बाद प्रश्न 20। इसके बाद प्रश्न उसी का ही है शायद 20 का अथवा ये 20 का ही है, 20 नंबर लिखा हूँ इसीलिए। इसके बाद प्रश्न 21। प्रश्न 22 का है। इसके बाद प्रश्न 23। प्रश्न 23 जो है क्वेश्चन आंसर है, इसको लिखना है सेम टू सेम, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही। प्रश्न 24 का आंसर है। चौबीस का ही है आगे का भाग, कोई 5 पॉइंट लिखना है। प्रश्न 25 है, न्यूमेरिकल है। प्रश्न 26 भी न्यूमेरिकल है। प्रश्न 27 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसी का आगे का भाग है। तो इस प्रकार सारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं आपके। लगभग सारे विषय के मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग सर्च करें HB ऑनलाइन क्लासेस। सर्च करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाकर सारे जो सब्जेक्ट आपको आंसर PDF डाउनलोड करना है, वो सारे का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, सारे विषय का। यदि आपके आसपास और बच्चे हैं जिनको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में सारे वीडियो अपलोडेड है, और आपको सिर्फ सर्च करना है HB ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स।